आगे देखिए इस वीडियो में। पेड़ के अंदर पेड़ लगाइए, फलदार पेड़ लगाइए। तालाब बनाना चाहिए अगर सरकार किसी भी प्रदेश में अगर मदद कर रही है। मतलब आप समझो पूरी खेती कर लो, ये सिर्फ नहीं संभव है। ये पानी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, पर फिर भी ये मान के चलिए कि आपका काम हो जाएगा व्यवस्थित। हम लोग अभी उड़ीसा में हैं। उड़ीसा में भटिया करके एक जगह है, गांव है, जहाँ पर हम जांच कर रहे हैं। ये संबलपुर के पास में जगह है, उड़ीसा। तो मैं एक बहुत खूबसूरत बात आपको यहाँ की बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो किसान हैं इन्हें चाषी बोला जाता है, और यहाँ के जितने भी चाषी हैं ये सभी तीनों सीजन में, मतलब बरसात, ठंड और गर्मी, तीनों सीजन में चावल की खेती करते हैं। और चावल की खेती ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ बोरिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ के किसान इतने सक्षम और समझदार हैं कि इन्होंने अपने कुछ खेत के बीच में, अगर हम ऐसा समझे कि हर 5-10 एकड़ के बीच में इनको एक तालाब मिल जाता है। गवर्नमेंट की बहुत मदद मिलती है तालाब बनाने को लेकर, बोरिंग करने को लेकर। आप बाकी वीडियो में जानकारी, हमारी उड़ीसा वाली जो वीडियो रहेगी आपको जरूर दिखेगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट 20,000 रुपए में बोरवेल, मोटर, स्टार्टर, इलेक्ट्रिसिटी पोल, सब कुछ ट्रांसफार्मर के साथ में सारी व्यवस्थाएं करके देती है। मछली पालन के लिए व्यवस्था करके देती है, बकरी पालन के लिए, गाय भैंस, खेती, तालाब, हर चीज के लिए। लेकिन जब सरकार ये मदद करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, तालाब बनाना चाहिए। अगर सरकार किसी भी प्रदेश में अगर मदद कर रही है, तालाब बनाने में जरूर ध्यान दें। अब मेरा ये बताने का सिर्फ एक तात्पर्य था कि आप यहाँ पे आसपास में देखेंगे तो चावल की खेती तो जरूर दिख रही है आपको। ठीक पीछे आप उस जगह पर अगर देख पा रहे होंगे तो वहाँ पे एक तालाब है, वो घास अलग अजीब सी हुआ, वो घर बना हुआ है, उसके ठीक पीछे जगह दिख रही है, वो जगह है जहाँ पर तालाब बना हुआ है। और ऐसी मान के चलिए हर 10 खेत के बीच में एक तालाब, जहाँ से पानी का सिंचित करना, खेतों को सिंचित करना संभव हो पाता है। तो मेरी एक बात जो मैं बार बार हर वीडियो में समझाता हूँ, सभी को समझाता हूँ, तो तालाब बनाना कितना अनिवार्य है। क्योंकि जब यहाँ बोरिंग भी देख रहे हैं तो बोरिंग 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट में यहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल है, जो कि हम समझे कि कहीं ना कहीं अगर मेंटेन्ड है और पानी अगर चल रहा है तो उसका विशेष कारण तालाब है। तो प्रण लीजिए आप सभी, आगे आपको अगर सफल बोरवेल पॉइंट चाहिए या आप चाहते हैं कि भविष्य आपका शानदार रहे, तो आपको भी एक तालाब जरूर बनवाना है। मैं ऐसा चाहता हूं कि हर 10 एकड़ के बीच में अगर एक तालाब होता है तो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, तो पानी का काम जो है वो होता रहेगा। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। आगे हम ये जो खेत है इसे पूरा सर्वे करके कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर अच्छे बोरवेल पॉइंट लोकेट करके जाएंगे, जो कि गर्मियों में भी पानी दे दे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.amritasbhujalsarvekshan.com पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट संपर्क करना है तो हमारा नंबर 9589505939 पर भी संपर्क करें। मैं हूं आपका होस्ट अमित मिश्र। धन्यवाद। एक चीज़ और, मैंने बहुत सारे किसानों से ये बात की है कि पेड़ लगाएं अपने खेतों के आसपास में, ग्रीनरी को बढ़ाएं। पेड़ लगाने से आगे जो फलदार पेड़ होंगे वो आपके आने वाले भविष्य को मदद करेंगे, फल देंगे, और हमें कहीं ना कहीं एक अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। हम हरित क्रांति लेकर आएंगे, ऐसा कुछ मैं सोचता हूँ। और आप देखिए बहुत सारे किसान मुझे एक्सक्यूज़ देते हैं कि कीड़े लगते हैं, इसमें चढ़ जाते हैं, उसमें चढ़ जाते हैं। शायद पहले भी ये चीज़ें होती थी, पहले भी खेती होती थी, पहले भी सारी चीज़ें होती थी, पर शायद उस टाइम पे लोग इस चीज़ पर बिलीव करते थे कि उन्हें ये काम करना है। अभी जिसे नहीं करना है हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उड़ीसा में आप देख सकते हैं एक खेत के अंदर कितने पेड़ लगे हैं, और मेड़ के अंदर लगे। आप देखिए, मैं इस मेड़ की बात करूँ, अगर इस मेड़ को काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16, एक मेड़ में 16 पेड़ लगे हैं, और सब अलग वैरायटी के। आप देखिए कोई आम है, कोई महुआ का पेड़ लगा हुआ है, गुड़हल बोलते हैं जिसे, वो पेड़ लगा हुआ है, नारियल का पेड़ लगा हुआ है, पीपल का लगा हुआ है, नीम का लगा हुआ है। मतलब कोई भी पेड़ बचा नहीं है। तो मतलब आपको काम करना होना चाहिए। ये एक्सक्यूजेस देना बंद करिए आप लोग कि हम पेड़ नहीं लगा सकते, छाव आ जाती है, ये सब पेड़ कटवाने से आपका ही नुकसान होगा, बर्बाद कर दोगे आने वाली जनरेशन को। आप लोग समझिए, समझदारी रखिए, अपने खेत की मेड़ के अंदर पेड़ लगाइए,
फलदार पेड़ लगाइए, ऐसे पेड़ लगाइए जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में बढ़ावा देते हैं। नीम का पेड़ लगाइए, पीपल का पेड़ लगाइए, फलदार पेड़ लगाइए, अमरूद का पेड़ लगाइए, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। और कहीं ना कहीं भविष्य को कुछ तो मदद कीजिए, कुछ तो आपकी तरफ से योगदान होना चाहिए। मरने के बाद भगवान को भी तो कोई जवाब देना पड़ेगा कि क्या अच्छा करके आए हो, तो क्या पता कुछ अच्छे कर्म आपके ही खेत से शुरुआत हो जाए। तो पेड़ लगाइए और पानी के लिए तालाब को बढ़ावा दीजिए। मैं आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, तालाब बनाएंगे तो ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन रहेगा, ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन रहेगा तो जब नए बोर कराएंगे तो पानी मिलेगा। अन्यथा हमारे जैसे लोग हज़ारों अगर मिलकर भी आ जाए ना तो पानी नहीं ढूंढ पाएंगे। ये मैं कुछ लोग जो हमारे काम करने वाले लोग होंगे, जो हमारे जैसे काम करते हैं, वो सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्य है। मैं भी नहीं चाहता ये पानी ढूंढना, लेकिन अब इसका तात्पर्य आप कुछ और मत ले लीजिएगा। मैं पानी ढूंढना इसलिए नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ तालाब बनेगा तो हमारे जैसे लोगों का उतना खास ये काम नहीं रह जाएगा। तो तालाब बनाइए, ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाइए। मेरी सोच इस चीज़ को लेकर नहीं है कि कहीं रोजगार खत्म करने की, मेरी सोच इस चीज़ को लेकर है कि हम कहीं ना कहीं जिस धरती माँ से छेद करके इतना पानी निकाल रहे हैं, जितना दोहन कर रहे हैं, उस लेवल पे हम रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। तो जब आप पानी को देना चालू करेंगे तो शायद जब हम काम करने के लिए आते हैं तो एक अच्छा नया पॉइंट आपको भी देने में सक्षम होंगे, क्योंकि उस टाइम तक पानी रिचार्ज हो चुका होगा। तो बरसात के पानी को धरती के अंदर, जो बोरवेल आप कर रहे हैं उसके माध्यम से धरती के अंदर डालें, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन रहेगा और नए बोरवेल करते समय भी आपको पानी मिलेगा। तो रिचार्ज करें, ध्यान रखें रिचार्जिंग का। बरसात आ गई है, आप सभी को, आपने सभी ने मेरे साथ प्रण लिया था, कसम खाई थी। तो प्लीज़ मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मतलब रिचार्ज पे ध्यान दें। आपके मन में जिद होनी चाहिए किसी चीज़ को पाने की, पूरी कायनात मिल जाती है उसे पूरा करने में। मैं इतनी देर से, आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, मैं भीग तो नहीं रहा हूँ पर पसीने से मेरी पूरी टी शर्ट गीली हो चुकी है। बहुत मेहनत करने के बाद मुझे ये एक पॉइंट लोकेट हुआ है, बहुत खुशी है मुझे इस बात की। खास पॉइंट नहीं चलेगा चाहिए गर्मी में, मतलब आप समझो पूरी खेती कर लो, इससे नहीं संभव है। नहीं उतना नहीं, एक में सपोर्ट तो करेगा ना हाँ, उसको। गर्मी में आपके हिसाब से कितना चले जाएगा? आप ये इसका खेत पूरा कंप्लीट कर देगा, ये दो को, बाकी को नहीं कर पाए, सफिशिएंट नहीं चलेगा। कितना फिट में ये चल रही है? 450 तक बोरिंग करोगे आप, नीचे है 250 फीट के करीब आप पानी मिलेगा आपको। ये ऐसा नहीं सर गिर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। अभी तो ऐसे वो अभी मैं अभी और रफा लेके कर देता हूँ उसको, रफा लेके वो उधर से लेके आता हूँ। अभी इतने के लिए रखने के लिए अच्छा तो इतने बड़ा पत्थर है ना, पत्थर क्या पत्थर है वो साइड को थोड़ा बता रहा था जैसा कि ठीक है। ठंडी में अच्छा खासी चल जाएगा पूरा। अरे नेक्स्ट लेवल चलेगा। तो मैं अभी आके इधर जो पूरा मिलन हो रहा था वो वो इस तरफ के लिए सब डोली में पूरा साइड में निकल रहा है भैया। कोने में क्या करें सर? नहीं वो ठीक है, वो नहीं बोल रहा हूँ, कोने कोने में निकल रहा है बोल रहा हूँ। निकल जाएगा पर में हो ही बस के नीचे आओ, यही बना बस निकल जाएगा। इस खेती में बहुत जरूरी है हमको। तो गाइस हमें करीब 3-3.5 घंटे हो गए जांच करते हुए, और सर्वे में हमने अभी एक पॉइंट लोकेट किया है। बारिश के कारण हमें थोड़ी कठिनाई तो हो रही है पर हम हारेंगे नहीं, हमने एक अच्छा पॉइंट ले लिया है और हमारी कोशिश है कि अब हम एक और अच्छा बोरवेल पॉइंट लोकेट करके दें। लगभग 3 घंटे काम करने के बाद हमने 5 एकड़ के करीब का एरिया कवर किया है, और बचा हुआ 2.5 से 3 एकड़ जो एरिया है वो हमें बचे हुए टाइम में कवर करना है। कठिनाई तो हो रही है क्योंकि आप देख सकते हैं पानी इतना भरा हुआ है, किस जगह पर ज़्यादा गड्ढा है तो चलने में उतनी आसानी नहीं है, पर कहीं ना कहीं यही एक परीक्षा की घड़ी है जिसके बाद आपको सफलताएं मिलती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कठिनाइयाँ पार होने के बाद हमें एक सफल बोरवेल पॉइंट ज़रूर मिलेगा।
बने रहें हमारे साथ में, और तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें अमृतास भूजल सर्वेक्षण को। कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच और एक अच्छा बोरवेल पॉइंट हम ही आपको लाकर दे सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा सर, अभी जैसा वो जो बोरवेल पॉइंट है आपके पास में है, हाँ, उससे आपकी पूर्ति लगभग हो रही है? अच्छे से हो रहा है पूरा। अच्छे से हो रहा है। तो मतलब हम ये समझे कि अगर वैसा ही एक बोरवेल पॉइंट आपको मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। हाँ भैया। तो अभी जो नया बोरवेल पॉइंट मिला है, अगर वो आपको, हमने जो पीछे डिटेक्ट किया है और लोकेट किया है, हाँ। अगर वो आपको बोरवेल पॉइंट सफिशिएंट काम करता है तो आपका क्या प्रतिक्रिया होगी, आपके क्या नए स्टेप होंगे, क्या बदल जाएगा उस नए बोरवेल पॉइंट से अगर वो सफिशिएंट मिल जाता है तो, चल जाता है तो? सामने देखते हैं इस तरफ। वो अगर चल जाता है हमको, तो हमको पानी के लिए वो सोचना नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि इस जगह पे हमारा पानी ज़्यादा लगता नहीं है भैया। मान के चलो, अगर वो जो आप देखे जब पानी चल रहा था, आप बताए कि 3-3.5 इंच का पानी है, इतना अगर निकल जाता है तो एक ही बोरवेल में हमारा सब खेती हो जाएगा, पूरी खेती हो जाएगी आपका। मतलब अगर आप वैसा पानी आपको निकल जाता है तो वो संतुष्टिपूर्ण पानी होगा। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं कि चावल की खेती के लिए भी इतना पानी भी अगर उनको मिल जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो सफिशिएंट पानी है। तो कोशिश हमारी यही रही है कि हम उन्हें एक अच्छा सफल बोरवेल पॉइंट दें, और अभी आगे बढ़ते हैं नए सफ़र की ओर, देखते हैं कि कुछ नया किस तरफ में मिलेगा और कुछ नया हम क्या खोज पाते हैं। बने रहिए अमृतास भूजल सर्वेक्षण में। 2 एकड़ की ज़मीन है और ये आप देख रहे हैं, ये पाम ट्री वाला एक एरिया है जहाँ पर पाम ट्री का प्लांटेशन किया गया है। और पाम ट्री के बारे में शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पाम ट्री क्या होता है। और सबसे एक्सपेंसिव ऑयल यहीं से निकलता है, पाम ऑयल बोलते हैं जिसे। तो देख रहे हैं आप, चारों तरफ मेरे पाम ट्री है और ये बेरुखा हो रखा है पानी ना मिलने के कारण। शायद अगर एक सफिशिएंट वाटर सप्लाई होती तो जैसी हालात दिख रहे हैं आपको, ये नीचे सूखे सूखे ऐसे नहीं होते। तो हमारी कोशिश ये है कि इन्हें एक अच्छा बोरवेल पॉइंट लोकेट करके देना और सफिशिएंट, ताकि ये लोग इसकी जो पानी की पियत है वो पूरी कर पाए, और जो आगे इनका फर्दर जो भी एक बिज़नेस एम है उसको अचीव कर पाएँ। तो लगे रहते हैं हम, कोशिश करते हैं कुछ नया करने की, कुछ नया पाने की, और इसी कोशिश में आप हमारे साथ में हैं। बने रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तभी हम पॉइंट ले रहे हैं, एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे वो थोड़ा देखना था, मतलब वो जो हमारा पॉइंट वो देखा क्या देख चुके थे। हाँ वो क्या हुआ, वो एक्चुअली 270 फीट वो किया हुआ है, वो केसिंग वो हो गया है, मतलब कि कम दे दिया था तो हाँ। नीचे से वो मतलब धस गया। फिर अभी हमने केसिंग दिया 80 फीट और नीचे नहीं गया, तो वो उधर अगर ऊपर आया है, अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो वो पास में करने से चलेगा। नया बोरवेल पॉइंट लीजिए ना, तो वो अच्छा है तो क्यों वो परेशान होने। तो मैं ऐसा नहीं बोला था, उसका कोई सोर्स है हमको पता चल क्या बोल रहा आपको मिल रहा है ना, उससे हाँ अच्छे है, बेस्ट है, तो उससे बेस्ट है तो क्यों दिमाग लगाने का मतलब ही नहीं है। नहीं, अगर नहीं मिलता पानी तो फिर ठीक था। अभी करना पड़ेगा, वो बड़ा सा लकड़ी वो सब दूरी बनाना पड़ेगा, ये जो पाम का नहीं है क्या वो सब उखाड़ लेंगे, नहीं हो रहा है। लकड़ी आके डाल देंगे तो कोई बहुत साल हो गया, ये सब हमारा है। वो जो पाम का जो है वो सब एक्चुअली क्या है, वो टिकरा, हम उड़िया में टिकरा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो। इसमें धान ऊपर का जब पानी नहीं रुकता ना, वो उसको डुली बनाना पड़ेगा थोड़ा, वो हीट दे के वो थोड़ा गड्ढा करना पड़ेगा, नहीं तो पानी नहीं रुकना है ना, और पानी होगा तो कर पाएंगे ना वो। उस खेत जो देखे हम लोग, इस खेत में बहुत डिफरेंट है, उतना पानी आएगा तो इस खेत में हम लोग ज्यादा से ज्यादा इधर कर नहीं पाएंगे, 3-3.5 एकड़ ही कर पाओगे। इधर इधर क्या होता है, 10 एकड़ हो रहा था, इधर 3-3.5 एकड़ से ज्यादा ऐसा नहीं होगा। है, ये थोड़ा ऊपर का हाइट है, वो टिकरा जैसा जमीन है ये, इधर तो इधर पानी थोड़ा लगा दो तो ज्यादा नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है, पानी टिकता नीचे का नहीं। डुली को पानी नहीं लगता है, वही दिक्कत है। कितना फिट करना पड़ेगा ये पूरी ये आपका सबसे ज्यादा गहरा जाएगा सर, मैं अराउंड 520 ये ये जो नीचे पानी भी दे रहा है वो, ये बोरिंग 550 फीट जाएगा। ये कितना इंच चलेगा भैया आपके हिसाब से? ये पानी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, पर फिर भी ये मान के चलिए कि आपका काम हो जाएगा व्यवस्थित। मैं अगर आप पाम में, जैसा भैया बता रहे थे कि पाम में, तो अगर पाम में अगर आप पानी दोगे तो आपका काम कर जाएगा। तो पाम में तो पाम नहीं, तो नहीं पाम करना है, वो अभी इधर क्या से पाम हमारा में लगना वो, है। हाँ, वो वो उखाड़ लेंगे सब। वो क्या है, वो नहीं था बोल के, कुछ नहीं था बोल के, वो जो फ्री दे रहे थे उसके वो लगाने से पैसा भी उल्टा हमारे अकाउंट में पड़ता है, वो सब्सिडी के लिए ही किया था, सब्सिडी के लिए ही और कर जिस दिया। टाइम पे ग्रोथ टाइम पे उसको हम पानी पानी नहीं नहीं दे दिए, पाते, फिर हमारे इसका फायदा नहीं होगा। 3 साल से लगा हुआ ज्यादा हो गया भैया, 3 साल से ज्यादा हो गया, ज्यादा हो तो ग्रोथ के लिए पानी चाहिए था, तो उस टाइम पे मिला नहीं टाइम हमको, लगा, पानी भी नहीं था उस टाइम में हमारे पास। हमारे पास पानी नहीं था। और एक्चुअली क्या है, पाम लगाने से उल्टा पैसा भी मिलता है, और पाम से कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। एक महीने में 8-8 हज़ार रुपया पड़ता है लगाने से, 1 एकड़ का कि कितना ऐसा रहता है वो, उसका सब तो हम खर्च वो उसका है, खुद लगाएंगे और सब कुछ करेंगे तो लगा दो बोला, वो ऐसा भी जमीन पड़ो था, खाली पड़ा था, इसी वजह से अभी तो पानी हो गया है। हाँ ठीक है, फिर तो कुछ मैं रफा थोड़ा लाता हूँ।